किसी ने बड़े काम की बात कही है। हम इंसानों के दिमाग में दो घोड़े हमेशा दौड़ते रहते हैं, एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला, और अंत में जीतता वही है जिसे हम ज़्यादा खुराक देते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये एक युवा की है जो एक दिन अपना सीना पीट पीट के रो रहा था और अपने भाग्य को कोस रहा था। बुरी तरीके से कोस रहा था कि भाग्य ने मेरे साथ क्या एक खेला किया है, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। ऐसा कह कर बहुत देर तक वो चिल्लाता रहा। उसी समय एक विद्वान आदमी, जो थोड़ा समझदार आदमी थे, वहाँ से गुजर रहे थे। वो देखे तो ये लड़का ऐसे छाती पीट रहा है और रो रहा है, कोस रहा है भाग्य को। तो आए उसके पास, कहे क्या हो गया? तो बताया कि देखिए मेरा भाग्य है और मेरा साथ नहीं दे रहा, मुझे छोड़ के चला गया है, मेरे साथ उसने कुछ भी नहीं किया। तो उसने कहा कि देखो, तुम जो इस तरह कोस रहे हो भाग्य को और सीना पीट रहे हो, यही सब सोच करके देख करके वो तुम्हें छोड़ के चला गया है। जाओ तुम, वो पहाड़ पे ऊंची चोटी पर रहता है, जाओ खोज के लाओ, देखो कहाँ गया है, तुम्हें मिलेगा और उसको ले आओ। वास्तव में ये युवा था, उसके पिताजी बहुत अमीर थे, बहुत सारा पैसा उसके लिए छोड़ के गए थे, लेकिन उसने उन पैसों का दुरुपयोग किया, अनावश्यक बे किया, इधर उधर नाप शनाप खर्चों में उन सबको पैसों को उड़ा दिया, खा पी करके उनको सबको ख़त्म कर दिया। अब इसलिए अपने भाग को कोस रहा था। अब वो कहा कि जब उन्होंने, समझदार आदमी ने कहा जब उस भाग को खोज के लाओ, तो उसने कहा भाग्य को खोज के लाओ, ये भी कोई बात है? भाग्य कहाँ मिलेगा, कैसी बात आप हमको बता रहे हैं? ऐसा कहा करके उसने उनकी बात को भी इग्नोर कर दिया। और किसी तरह दिन बीता। जब वो रात को सोया तो सपने में वो देखता है कि एक आदमी, भाग्य जैसा का आदमी, एक दिव्य पुरुष ऊंचे पहाड़ से उसके ऊपर कूदते हैं, और जैसे वो दिन में अपनी छाती पीट रहा था वैसे उसकी छाती पीटने लगते हैं कि तुम जो इधर उधर कर रहे हो सही काम नहीं करो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के चला आया हूँ। अब उसकी आँख खुल जाती है तुरंत। उसकी आँख खुलती है तो वो देखने लगता है इधर उधर, कोई दिखता नहीं, लेकिन उसको लग जाता कोई आदमी तो है, क्योंकि दिन में भी वही बात बताए और रात में भी वही आया। अगले दिन सुबह होती है और वो निकल पड़ता भाग्य को खोजने के लिए। अब वो निकल पड़ा, घर से जाता है, रास्ते में एक जंगल सा पड़ता है, तो जंगल में देखता है, वो निकल ही रहा था तब तक उसको आवाज़ आई, अरे सुनो। सुना, जब आवाज़ आई तो देखने लगा दाएं बाएं। देखा तो जाकर देखा एक विशाल काय पुरुष, जो जिन्न जैसे बड़े जैसे कल्पना हम लोग करते हैं वैसे पुरुष बैठे हुए हैं। देखते ही डर गए। उन्होंने कहा नहीं तुम डरो मत, मेरे पास आओ, मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, कोई खतरा नहीं है तुम्हें, तुम कहाँ जा रहे हो ये बताओ। तो अपनी स्थिति उनको बताता है कि ऐसे ऐसे है और मैं अपने भाग्य को खोजने जा रहा हूँ। वो ऊंचे पहाड़ पर रहता है। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तो जाओ, तुम ऐसा करना, अगर तुम्हें भाग्य तुम्हारा मिल जाए तो तुम उसको ले आना साथ में, लेकिन हमारे एक प्रश्न का उत्तर पूछ लेना कि मैं स्वस्थ कैसे रहूँगा, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मैं स्वस्थ कैसे रह सकता हूँ, सुख से कैसे रह सकता हूँ, ये सवाल पूछ लेना। उसने कहा ठीक है पूछ लूँगा। वो युवा जो है आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तो धीरे धीरे जा रहा था, वो थोड़ा सा थकावट भी आ रही थी। एक वो बाग में पहुँचा जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे हुए थे, उन पर फल लगे हुए थे। अब वहाँ पर वो देखा एक झरना भी था, वहाँ पर झरने में गया, हाथ मुँह धोया और सोचा कि कुछ फल खा लेते फिर आगे चलते हैं। फल जा करके तोड़ा, वो जैसे तोड़ा और खाया, जैसे मुंह में डाला वैसे बहुत कड़वा लगा, उसने थूक दिया। और जब वो थूका उधर तो देखता है कि एक आदमी कोई आ रहे हैं, और वो कहे क्या हुआ? ये कहा ये फल तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन बहुत कड़वा है। तो जो आदमी थे उनका ऐसा ही है, ये बाग इतना अच्छा हमने इसको लगाया था, लेकिन इसके फल बहुत कड़वे हैं, पता नहीं चल रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ क्या कारण है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। तुम्हें भी खाए तो तुम्हें बुरा लगा? उसने कहा हाँ, स्वाद तो इसका अच्छा नहीं है। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने पूछा उससे। तो शिवा ने अपनी बात बताई और कहा कि मैं भाग्य के पास जा रहा हूँ, भाग्य को बुलाने जा रहा हूँ। तो वो जो आदमी थे बाग के, जो मालिक थे, उन्होंने कहा भैया जाओ, आप एक सवाल मेरा ही पूछ लेना, कि जो हमारे बाग इतना अच्छा, इतने अच्छे फल लगे हैं, ये कड़वे क्यों होते हैं, मीठे कब होंगे, कैसे अच्छे होंगे, ये सवाल आप पूछ करके आना, इसका जवाब ले करके आना। मुझे कहा ठीक है पूछ लूँगा। अब वो युवा फिर आगे बढ़ गया और इस बीच में उनके पास जो कुछ था खाने का उन्होंने उस युवा को दे दिया, और साथ में ये भी कहा कि जब तुम वापस आओगे जवाब लेकर के, मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा भी दूंगा अगर सवाल मिल गया। कहा ठीक है। वो और आगे बढ़ा, बढ़ता रहा, फिर शाम हो गई। शाम होने को हुई तब वो देखता है, एकदम करीब पहुंचने लगा तो एक महल उसको दिखाई पड़ा। अब महल उसको दिखाई पड़ा तो उसने
देखा कि ये थका भी था, उसने कहा देखें कुछ मिल जाए तो खा लेते हैं। उसने दरवाज़ा नॉक किया तो उस महल से एक सुंदर सी महिला निकली जो बहुत ही खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत थी। वो निकली और पूछी क्या है भाई बताइए। तो उसने कहा कि समस्या बताइए अपनी, मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, भाग्य के पीछे जा रहा हूँ और ये है, कुछ अगर मिल जाता तो खा लेते। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कुछ खाने को दिया और जब जाने लगा वो, तो उन महिला ने भी कहा कि भैया आप जा रहे हैं, आप मेरे भी सवाल का जवाब ले आना। उसने कहा क्या सवाल है बताइए। उन्होंने कहा देखिए मेरा इतना बड़ा महल है लेकिन मेरे साथ कोई रहने वाला नहीं है, मुझे सुख नहीं मिलता यहाँ पे। ये बताइए उनसे पूछ लेना कि मुझे सुकून कब मिलेगा, सुख से मैं कब रहूँगी, क्या मैं करूँ ऐसा। ये सवाल, इस सवाल का जवाब पूछ के ले आना। उसने कहा ठीक है। अब वो गया ऊपर, चढ़ता गया पहाड़ के ऊपर। जब पहुंचा तो देखता वास्तव में एक दिव्य पुरुष बैठे हुए हैं जो सपने में उसको दिखाई पड़े थे। अब उनको देखते हुए आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन गया उनके पैरों पर पड़ा और पूछने लगा, कहा कि आप हमको छोड़ के चले आए हैं, मेरी ज़िंदगी कितनी गड़बड़ हो गई है, मेरे जीवन में कोई सुख नहीं, मैं एकदम परेशान रहता हूँ, आप चलिए मेरे साथ, मुझे छोड़ के मत आइए। तो जो भाग्य थे उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकता, साथ तो मैं नहीं चलूँगा, हाँ तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा, तुम्हारे पीछे मैं आऊँगा, मैं वादा करता हूँ। उसने कहा नहीं आप नहीं आएंगे। कहा नहीं जाओ, मैं वादा कर दिया, मैं पूरा करूँगा, मैं आऊँगा तुम्हारे पीछे। तब तक इसको ध्यान आया कि दो लोगों ने और हमसे प्रश्न पूछ रखा था, उनके सवालों का जवाब तो पूछ लूँ। वो पूछता है कि भाई एक महिला है, उनका बहुत बड़ा महल है और वो परेशान है, कैसे उनको सुकून कैसे मिलेगा। वो जो भाग्य है उनको जवाब दे देता है। फिर दूसरा जो बाग का मालिक था उसके सवालों को पूछता है तो उसका भी जवाब भाग्य इसको बता देता है, जा करके उनको ये बता देना। अब वो आ गया, नीचे आया, महल के पास आया, उनको बताया, फिर नीचे और आ गया, वहाँ भी आया और वहाँ से भी चल करके तीसरी जगह पर पहुँचा। जो जिन्न जैसे आदमी थे, जो विशालकाय पुरुष थे, उनके पास पहुँच गया। उन्होंने पूछा आ गए हो बेटा। कहा ठीक है हाँ आ गए। कहा बताओ क्या घटना घटी, कैसे क्या क्या हुआ। वो पूरा बताने लगा कि मैं ऐसे ऐसे गया, बाघ मिला हमको, ये मिला, फिर वहाँ पर पहुँचा, हमको भाग्य मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो महिला थी उनके प्रश्न का क्या जवाब दिया भाग्य ने। तो उस युवा ने कहा कि भाग्य ने, ये दिव्य पुरुष भाग्य ने ये जवाब दिया है कि जब वो महिला शादी कर लेंगी तो उनकी ज़िंदगी सुकून से बीतेगी। अभी वो अकेले रह रही हैं, महल है इतना बड़ा, उनके साथ कोई और रहेगा तो उनका जीवन आगे निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। तो उस जो आदमी विशालकाय पुरुष थे, जो जिन्न जैसे पुरुष थे एक तरह से, उन्होंने उससे पूछा फिर तुमने क्या किया। तो उसने कहा मैं क्या करता नहीं। उससे पूछा कि तू महिला ने क्या किया। उन्होंने कहा प्रपोज किया, हमें तुम्हारे साथ शादी कर लो, हमारे सवाल का जवाब लाए और मेरे साथ रहो, ये सुंदर सा तुम्हें महल मिल जाएगा और सुकून से तुम रहोगे। तो उन्होंने पूछा तुमने फिर क्या जवाब दिया। तो उसने कहा कि मैंने उनकी बात को मैंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मेरा तो भाग्य आ रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा बना देगा। उनका अच्छा ठीक है। मैं उनको छोड़ करके, उनके प्रपोज को छोड़ करके वहीं चला आया। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। वो बाग के मालिक के सवाल का क्या जवाब दिया। तो उस युवा ने कहा कि भाग्य ने ये कहा कि उस बाग के मालिक के पास जो झरना है, उस झरने में सोना छिपा हुआ है, या तो वो उस सोने को खोज करके निकाल ले तब वो सही हो जाएगा, या तो किसी दूसरे झरने से पानी ले आए, जब दूसरे झरने के पानी से उसको सिंचाई करेगा तो वो बाग सही हो जाएंगे, उनके जो फल हैं वो मीठे हो जाएंगे। तो उसने कहा कि फिर उसने बाग के मालिक ने क्या कहा। तो उसने बताया कि बाग के मालिक ने कहा भैया रुको थोड़ी देर, आओ देख लेता हूँ मैं, अभी जैसे सोना मिलेगा निकालेंगे और मैं आधा तुम्हें दे दूँगा, आधा मैं रख लूँगा। तो उसने कहा फिर तुमने क्या किया। तो उस युवा ने कहा कि मैंने उनका प्रपोजल जो था, जो उन्होंने कहा, मैंने उसको अस्वीकार कर दिया। मैंने कहा नहीं आप खोजिए, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, भाग्य मेरा पीछा कर रहा है। उन्होंने कहा अच्छा मेरे सवाल का क्या जवाब दिया। तो उसने कहा कि आपके सवाल का ये जवाब दिया कि जब कोई बहुत बड़ा मूर्ख आदमी आपके सामने आएगा और आप उसको गुलाम अपना बना लेंगे, आपकी सेवा वो करेगा, उसके सेवा से आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, सुख मिलना शुरू हो जाएगा। अब वो जो जिन्न जैसा विशालकाय पुरुष था, उसने आओ देखा इस युवा को पकड़ लिया और बांध दिया। उसको बांध करके उसको अपने बगल में एक पेड़ था उसके साथ बांध दिया और कहा अब तुम आज से यहीं रहोगे, मेरी सेवा करोगे, अगर आज के बाद तुम फिर कहीं यहाँ से गए तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी हत्या कर दूंगा। और वो डर के मारे उसके पास बैठ गया। दोस्तों एक छोटी सी कहानी जो ये सार इसका है, इसका सार यह सिखाता है कि हम सोच रहे हैं कि भाग्य हमारा पीछा कर रहा है, भाग्य पीछा नहीं कर रहा है, हमको अपने कर्मों से अपने भाग्य को खुद बनाना होगा।
अगर हम यही सोचते रहेंगे कि किस्मत हमारा साथ देगी, किस्मत आ रही हमारे जीवन को अच्छा बनाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। क्या पता किस्मत ही आपका वेट कर रही हो, भाग्य ही आपका इंतजार कर रहा हो कि आप कुछ कर्म शुरू कीजिए और वो आपके जीवन में आए। आप अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य का स्वागत कर सकते हैं, अपने जीवन में उसको बुला सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नहीं तो मौके अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मौके आपको मिल रहे हैं, प्रतिदिन मौके आपके सामने आते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, उनको अस्वीकार करते जाते हैं, अस्वीकार करते जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा भाग्य हमारे पास आएगा। तो भाग्य कभी भी आपके पास नहीं आएगा। जो भी अवसर आपको मिले उसका फ़ायदा उठाइए, उसका फ़ायदा उठा करके आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। भगवान ने वो स्थितियाँ आपके सामने प्रस्तुत की हैं, आपको वो ज्ञान भी प्रदान किया है कि आप समझ सकें किस काम को करने से आपका फ़ायदा होगा। दोस्तों, वही जो आपसे कहता हूँ अंत में, भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।